सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर से सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने आप को आपसे जोड़ पा रहा हूं। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के मानवता की संपूर्ण समझ के अंतर्गत जो संगीत में रहना है, मुझे इसके पूरे प्रसार को हम देखने के लिए चल रहे हैं। इस प्रसार में मैं से लेके संपूर्ण अस्तित्व तक की बात देखने के लिए चल रहे हैं। इसमें एक मानव का आचरण क्या है, मानव के संपूर्ण समझ के 5वें यूनिट के 22वें लेक्चर में हूं और इस 22वें लेक्चर के तीसरे पार्ट को लेके आपके सम्मुख हूं। जहां प्रथम पार्ट में हमने मानव के व्यवहार में प्रथम 4 चीजों को देखा था। ये जो 4 चीजें थी, जरा सा देख लें एक बार। जो पहले लेक्चर में था कि स्वयं के अंदर हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन और ब्लिस का मैकेनिज्म कैसे होता है। सुख, शांति, संतुष्टि और संतोष। इसको डिटेल में देखा। इस 22वें लेक्चर के दूसरे पार्ट में जहां सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था में धीरता, वीरता, उदारता, काइंडनेस, बेनिफिशियंस और कंपेशन, इन 6 को देखा। परसरवेरेंस, ब्रेविटी, जेनरसिटी, काइंडनेस, बेनिफिसेंस और कंपेशन, इन चीजों को देखा गया। इनको देखते वक्त हमने परसिवरेंस, धीरता, ब्रेविटी, वीरता, जेनरसिटी, उदारता, काइंडनेस, दया, बेनिफिशियंस, कृपा, कंपेशन, करुणा को देखा। तो पहले पार्ट में हम 4 को, दूसरे पार्ट में मैं 6 को, जिनका नाम लिया धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा और करुणा। आज इसके बाद हम 9 स्टेब्लिश्ड वैल्यू और उसके एक्सप्रेस्ड वैल्यू को देखने के लिए चल रहे हैं। तो मेरा अभी तक मतलब सिर्फ इतना था कि जो पिछले लेक्चरों से हम जुड़ चुके थे, उस पिछले लेक्चर से जो हम कर चुके हैं, उससे हम आपको जोड़ पाए कि हम कहां तक देख चुके थे। आज चर्चा की शुरुआत हम मानव मूल्य के 9 स्थापित मूल्यों से करते हैं कि इन 9 स्थापित मूल्यों का जो है एस्टेब्लिश्ड वैल्यू कहा जाता है। यह मानव के संबंधों में इनकी क्या भूमिका है, देखते हैं। इस 9 वैल्यू में जो पहला वैल्यू है, जिसको आधार मूल्य, आधार वैल्यू कहा जाता है, फाउंडेशन वैल्यू, वह है विश्वास, ट्रस्ट। विश्वास कहा भी जाता है, अगर विश्वास नहीं है
तो बात आगे नहीं बढ़ी। कहते तो हम हैं, लेकिन ये विश्वास है क्या? मैं जब अपनी कक्षा में बच्चों से ये पूछता हूं कि बच्चों, क्या आप किसी को दुख देना चाहते हैं? या किसी से भी जब मैं पूछा हूं अपनी चर्चा के दरमियान, तो कहता है कि नहीं। और जब मैं ये सारे के सारे मैं एब्सोल्युटली यूनानिमसली एक उत्तर देते हैं, लेकिन जब यही प्रश्न मैं अपनी कक्षा में दूसरों से पूछ लेता हूं, इसी प्रश्न को घुमा के उन्हीं बच्चों से, दूसरों से नहीं उन्हीं बच्चों से, कि क्या दूसरे आपको दुख देना चाहते हैं, सुखी नहीं रखना चाहते हैं? तो कहते हैं कि हाँ, कभी रखना चाहते हैं, कभी नहीं रखना चाहते हैं। जब अपने पे बात आती है तो अपने को तो पूरा पाक साफ करते हैं, हम सारे मैं ऐसा कहते हैं, सारी चेतना ऐसी बात कहती है। लेकिन जब दूसरे की बात आती है तो उस पर कहते हैं कि नहीं, शंका तो है। अगर हमारे अंदर ये है, जैसा भाव मेरे को अपने को लेके है, वैसा ही भाव दूसरे मैं को भी लेके हो जाए, जरा सोचने वाली बात है। अगर मैं नहीं किसी को दुख देना चाहता, दूसरा मैं किसी को दुख देना नहीं चाहता, तीसरा मैं किसी को दूसरा दुख नहीं देना चाहता, तो कैसे मैं दूसरे के मैं को कह देता हूं तो वो मुझे दुखी देना चाहता है, जबकि सारे मैं यही बात कहते हैं। तो इसमें मूल बात, जो आधार मूल्य है, हमारी जो फंडामेंटल डिजायर है, मूल चाहना है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, वह हम निश्चित कर पाए कि दूसरा भी वही मुझे एश्योर करना चाहता है। जब तक ऐसा समझ नहीं पाएंगे, विश्वास नहीं होगा। और जब किसी चीज का मुझे विश्वास नहीं होगा, तो मैं जीवन भर डर और शंका में जीता, फिर मैं सुख और समृद्धि को तो बदल में रखूंगा। फिर मैं इन बातों को मैं समझ न पाऊंगा, न इन बातों का मेरे से कोई मतलब निकल सकता है। इस बात को हम सीधे सीधे देख लें, तब तक मेरा कोई इससे नहीं होता। इसीलिए विश्वास को फाउंडेशन वैल्यू या आधार मूल्य कहा जाता है। आधार, अब विश्वास है क्या, सिर्फ सही परिभाषा जाने विश्वास की। क्या जो मैं कह रहा हूं विश्वास की परिभाषा जो आप जानते हैं उससे मैच करता है या नहीं, इसको चेक कर लें। विश्वास तभी है जब दूसरे के मैं के विषय में मैं यह आश्वान्वित हूं, सुनिश्चित हूं कि वह भी मेरी सुख और समृद्धि की निरंतरता में सहायक है। वह भी चाहता है कि मैं सुख और समृद्धि की अवस्था में रहूं। यह इसका प्रथम भाव है। दूसरा भाव क्या है? सम्मान का, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट क्या है? दूसरे के मैं का सही मूल्यांकन। दूसरे का मैं का सही मूल्यांकन, कि कैसा मूल्यांकन? पैसे का मूल्यांकन नहीं,
धूर्तता का मूल्यांकन नहीं, हमारे पास ज्यादा है, ये सब मूल्यांकन नहीं। मूल्यांकन इस बात का कि दूसरा मैं भी मेरे जैसा है और वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हम एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक ये भाव नहीं आएगा, सम्मान का भाव आ पाएगा क्या? सही मूल्यांकन हो, विश्वास हो और सम्मान हो, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट कब जागृत होता है? जब शंका रहेगी, पहला ही मूल्य नहीं रहेगा, आधार मूल्य ही नहीं है, तो दूसरे के प्रति सम्मान कहाँ पैदा होगा? तब तो लगेगा कि ये योग्य है या करना नहीं चाहिए। तो सही मूल्यांकन हो कि दूसरा भी मेरे जैसा है और हम एक दूसरे के पूरक हैं, तब सम्मान का भाव आएगा। तो ये दूसरा वैल्यू है। जिन 9 इस्टेब्लिश्ड वैल्यू का हम देखने चल रहे हैं, इसमें दूसरा वैल्यू है। तीसरा वैल्यू है स्नेह का, अफेक्शन। दूसरे से स्नेह कब होगा? किसी दूसरे में से यह तभी होगा कि जब ये मेरे अंदर में भाव हो कि वह हमारा संबंधी है, ठीक मेरे जैसा है, अस्तित्व में है, एक दूसरों की जरूरतों को पूर्ति करके ही हम सुखी हो सकते हैं। संबंध का भाव हो, संबंध के भाव की स्वीकार्यता हो, तब तो स्नेह होगा। यह तीसरा भाव है। चौथा भाव है ममता, केयर। मैं अपने शरीर में रहता हूं, दूसरा अपने शरीर में रहता है। मैं अपने शरीर के साथ अस्तित्व में हूं, दूसरा मैं अपने शरीर के साथ अस्तित्व में है। अगर मेरा मैं दूसरे के शरीर का पोषण और सुरक्षा, नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, यह माने कि दूसरा मेरा संबंधी है, तब तो मैं उससे ममता करता हूं, केयर। When we are doing mamata in Hindi, care in English. और वात्सल्य का भाव क्या है? जब मेरा ये उत्तरदायित्व समझो, सुनिश्चित करो और ये कमिटमेंट, वादा करो कि मैं सही समझ और सही भावों का अपने संबंधी के मैं में इंश्योर करूंगा। ये मेरा दायित्व है, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा वादा है कि मैं ये सुनिश्चित करूं सही समझ और सही भाव मेरे संबंधियों के मैं के अंदर, तब मैं दूसरे मैं के साथ गाइडेंस कर रहा हूं। वात्सल्य, पुत्रवत प्रेम, दूसरों की बौद्धिक क्षमता को स्वीकार कर। कुछ है या नहीं, आदमी तेज तो है, टू द पॉइंट बात तो करता है, कभी भी फालतू बात के लिए नहीं आया। दूसरे के कहने पे नहीं जाऊंगा, कौवा कान लिया गया तो कौवे के पीछे भागू या कान को पकड़ू। है तो बंदे में कुछ देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।
हाँ, कितने दिन मैं बेवकूफ बनाऊंगा, कितने दिन उसकी मैं आलोचना करता रहूंगा, कितने दिन मैं निगेटिव एनर्जी बोलता रहूंगा। और ऐसा बोल के क्या मैं सुखी हो जाता हूँ क्या? जब जब मैं निगेटिव एनर्जी बोलता हूँ तो और दुख की स्थिति में चला जाता हूँ। अगर मैं दूसरे की क्षमता को स्वीकार कर लूं तो वह श्रद्धा कहा जाता है, एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस। और अगर मैं स्वीकार कर लूं उस मैं के लिए जिन्होंने एक्सीलेंस का बनाने में प्रयास किया है, अपने को क्षमतावान बनाने के लिए बड़ी मेहनत की, मानव बनने में, चीजों को समझने में मेहनत करें, तब मैं के साथ दूसरे गौरव का भाव करें। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, फिर आत्मा भाव लेके चल रहे हैं, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। अगर मैं ये स्वीकार कर लूं, मैं कहता हूं कि ये बार बार निगेटिव एनर्जी है, बार बार उल्टा बोलता है, तब तो पहला ही भाव नहीं है, विश्वास का भाव नहीं है। जब विश्वास नहीं है फिर सारी बात समझ, फिर कहने के लिए कुछ बचता उसका नहीं। तब कृतज्ञता किस बात की? तब तो हम अपने को स्पेशल मान लेंगे। अगर ये भाव आ जाए, कोई नहीं कहता था मुझे, यही बार बार कर रहा है, कहीं से मुझे, कहीं ये मुझसे प्रेम तो नहीं करता है, कहीं ये सब सारे मानव के साथ एक ही व्यवहार तो नहीं रखता है, एक ही तरह का सोच तो नहीं रखता। क्या ये सार्वभौमिक सिद्धांत पे बात करता है कि व्यक्ति के बदलने पर इसके सिद्धांत बदल जाते हैं? इसको तो नहीं करता। कहीं मैं ही खुद बेहोशी में तो नहीं हूं, अज्ञानता में हूं और दिन प्रतिदिन में चल रहा हूं। सोचिए और सुनिए, जब आपको कोई कुछ कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह मेरी क्षमताओं के बढ़ाने में मदद करता है। और जिस दिन इसकी स्वीकार्यता हो जाएगी, वही कृतज्ञता का भाव होता है। जब तक कृतज्ञता का भाव नहीं है, सुख और समृद्धि की निरंतरता में कैसे आ पाएंगे? चोरी करें, अगर ऐसा करने से सुखी हो जाए तो ठीक है। जमीन पे जमीन, इंडस्ट्री दर इंडस्ट्री खड़ी करें, एक्सप्लॉयटेशन दर एक्सप्लॉयटेशन करें। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा करने वाले, महंगी गाड़ियों में आने वाले, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले, महंगे चश्मे लगाने वाले, क्या सुखी है? क्या वही उनके सुख का आधार है? क्या उससे वो सुखी हो गए? क्या ऐसे जो लोग हैं, क्या ये बताएंगे कि मैं सुखी हूं? क्या यही सुख का आधार है? तो इन बातों को समझना पड़ेगा। वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा।
और एक बात और है, अगर ये सब कुछ हो, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, करुणा, कृतज्ञता होती, कृतज्ञता, और लास्ट में जिसका नाम है प्रेम, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। और अगर प्रेम हो गया तो ऊपर के आठों भाव स्वयं ही आ जाएंगे। प्रेम किसी के शरीर को देख के, किसी के रूप को देख के आकर्षित होना नहीं है। अगर प्रेम की व्यापक परिभाषा हम चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स से प्लेलिस्ट है, उसमें प्रेम को लेकर अलग से लेक्चर है, उसको देखिए। ये वो फीलिंग है जो सबको अपने से जोड़ देती है, सभी इकाइयों को अपने से, सबके प्रति समान भाव करती है। मैं का मैं से मिल जाना, मैं का शरीर और शरीर के का शरीर से मिलने वाला को प्रेम नहीं करता। देखिए, और अगर प्रेम हो जाएगा तो विश्वास तो अपने आप होगा। सोच लेना, सम्मान करना, स्नेह करना, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता अपने आप जनरेट हो जाए। इसीलिए विश्वास को फाउंडेशन वैल्यू और प्रेम को कंप्लीट वैल्यू कहा जाता है। प्रेम को कंप्लीट वैल्यू कहा जाता है। देखिए इस बात को अगली स्लाइड में देखिए नॉन इस्टेब्लिश्ड वैल्यू, जो स्थापित मूल्य है, उसको मैंने देख लिया। हर स्थापित मूल्य का एक शिष्ट मूल्य भी है जिसको एक्सप्रेस्ड वैल्यू कहते हैं। विश्वास को मैंने देखा, विश्वास है क्या, उससे जो है उसका जो अगर विश्वास करेंगे तो आपके अंदर शरीर के भाव क्या है, जो भाव है वो कॉम्प्लीमेंटेरीनेस है, सौजन्यता का भाव, कि हम समर्थ हो जाएंगे सहज स्वीकृति के आधार पर कि सभी लोग सुख और समृद्धि की अवस्था में रहना चाहते हैं। एंड वी आर एबल टू सी दैट अदर हैज नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर म्यूचुअल हैप्पीनेस, well-being of all coexistence, is able to distinctly see intention as well as competence in both. मैं दूसरे की कॉम्पिटेंस को, इंटेंशन और कॉम्पिटेंस, अब दो बातें आती हैं, सहयोगिता, सहकारिता, सहभागिता। एक बात को समझें, जल्दी में चलने के मूड में हम नहीं हैं और निश्चित रूप से जरूरत पड़ने पर इसके अलग पार्टी भी हम करेंगे, चाहे पार्ट 4, 5 लाना पड़े इसके लिए। मैं आज जितनी भी चीजों को स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा, एक सामान्य लेक्चर में जितना उतना बताऊंगा, नहीं तो उसको अगले पार्टी में।
देखिए, जब हम किसी का विश्वास करते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि सर विश्वास नहीं किया, वो तो सही है ही नहीं, वो तो हर वक्त धोखा देने में लगा रहता है, हर वक्त वो झूठ बोलता है, मैं पॉजिटिव एनर्जी हूँ, वो निगेटिव एनर्जी है, और मैं निगेटिव एनर्जी का दुष्प्रचार करने में ही अपना जीवन बिता देता हूँ। और ऐसा करते हुए मैं अपने शरीर के साथ भी अन्याय करता हूँ, और ये सोचता हूँ कि सब तो मेरे झंडे के अंदर आ गए, वही नहीं आया, और ऐसा करके मैं बहुत दुखी होता हूँ। देखिए, दुखी होने से काम नहीं चलेगा। सौजन्यता का भाव तभी आएगा, विश्वास तभी होगा, जब दो वर्ड में दे रहा हूं, इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। इंटेंशन नीति पे, मैं जो मेरा मैं जैसा है वैसा ही सबका मैं है। क्योंकि मैंने कहा कि जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप किसी को दुखी करना चाहते हो, तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं। जब मैं किसी से भी पूछता हूँ, मैं टीचर हूँ इसलिए बच्चों का, स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं इस परिवार में, इस समाज में जो भी मिलते हैं और चर्चा के दरमियान पूछता हूँ, तो कभी कोई स्वीकार नहीं करता कि मैं किसी को दुखी करना चाहता। और जब सारे लोग ऐसा करते हैं, तो इसको मानने में बुराई नहीं कि सभी एक जैसे। अगर ऐसा भाव आ जाता है, तब हम कहते हैं कि किसी के नियति पे संदेह नहीं करता। कोई कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैं अगर ये मान लिया कि ये बहुत दगाबाज आदमी है, तब तो काम किया। मैंने अगर मान लिया कि चलिए प्रस्ताव रूप में लेता हूं, देखता हूं क्या करता है, तब मैंने उसके इंटेंशन पे डाउट नहीं किया। यह बात अलग हो सकती है कि उसकी क्षमता न हो, उतनी मेहनत नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि उसकी क्षमता को बढ़ाने का, कॉम्पिटेंस बढ़ाने का प्रयास कर सकता हूं, जो कि मेरे हाथ में है। जितना मुझसे बन सकता है मैं करूंगा, और मैं किसी की इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को एकदम अलग अलग करके देख पाता हूं। दरअसल में इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को मिक्सअप कर दिया हूं। देखिए, जब जब हम चीजों को मिक्सअप करेंगे, हम स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ नहीं सामने आ पाएंगे। और जब हम ऐसा नहीं समझेंगे, तो वी कैन नॉट वर्क फॉर द म्यूचुअल डेवलपमेंट। आपस में विकास के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। तब तक मुझे मेरे चेहरे पे सौजन्यता का भाव नहीं नजर आएगा, और जब तक नहीं रह पाएगा, तब तक विश्वास का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जब विश्वास का निर्माण नहीं होगा, नियति पे संदेह, बहुत बड़ा आदमी है, कुछ कर ही नहीं सकता, प्रश्न उठाता रहता है। मैं तो चोरी में व्यस्त हूं, मेरी चोरी में प्रश्न उठाने से तकलीफ होती है, दिक्कत तो होगी, लेकिन इस और चोरी करने से जो पैसा कमाया, उस पैसे में सुखी हो जाए क्या? और जिसने नहीं कमाया, जरा देखिए क्या वो दुखी हो गया है क्या? जब तक इन बातों का सही सही मूल्यांकन नहीं करेंगे,
कुछ भी होने वाला नहीं है। सहयोगिता, सहयोगिता, दूसरे का सहयोग, सहकारिता। क्या कहे क्यों? एक दो मैं मिलके काम, सहकारिता, एक ग्रुप, सहभागिता, दूसरे के कार्य में पार्टिसिपेशन। जगत में किस तरह का भाव नहीं है। आप गोली देते ही नजर आएंगे, आप दूसरे को गोली देंगे, दूसरा आपको गोली देगा। आप उसको देख के दुखी होंगे, दूसरा आपको देख के दुखी। आप भी धूर्तता के साथ उसकी दोस्ती में रहेंगे, वो अभी उसी धूर्तता के साथ आपके साथ रहेंगे। और विश्वास का भाव के भाव का निर्माण नहीं हो पाएगा। देखिए, जब संबंधों में हो और संबंधों की मधुरता को आप समझते हैं, तो जो स्थापित मूल्य है विश्वास, और उस मूल्य का भी शिष्ट वैल्यू है सौजन्यता। अगर उस भाव को सही सही रूप में समझ नहीं पाएंगे तो आप इंटेंशन और डाउट ऑन इंटेंशन, नेवर डाउट ऑन इंटेंशन। तो इंटेंशन और कॉम्पिटेंस, जो दो पैरामीटर्स हैं इनको समझने के लिए, इनमें सही सही अंतर नहीं समझ पाए तब को दिक्कतों से काम नहीं चलेगा। नियति पे संदेह करने से काम नहीं चलेगा। दुनिया के जितने देश, जितना देश के अंदर लोग, समाज और परिवार जब नियति पे संदेह है, कॉम्पिटेंस दूसरे का जीरो मान लिया। जब नियति पे ही संदेह तो कॉम्पिटेंस तो अलग बात होगी। विकास, म्यूचुअल डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। कोई भी परिवार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक विकास नहीं करेगा। केवल हवाई बातों, बेईमानी के आधार पर ही चलता है। कभी टकराएगा, कभी उठेगा, कभी गिरेगा, मूल्य स्थापित नहीं करते, ब्रांड नहीं बनते जिसको देख के आप कह सके यहाँ संस्कार भी अच्छा। देखिए, समझिए, सोचिए। इस भाव को हम यही समाप्त करते हैं, 9 भावों को, और उसमें से प्रथम भाव के प्रथम एक्सप्रेस्ड वैल्यू सौजन्यता को हम देख चुके हैं। और दूसरे भावों को हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। इन तीनों लेक्चरों को, जो चौथा भी पार्ट है या 22वें लेक्चर के जितने भी पार्ट हम बना रहे हैं, इनको धीरे धीरे और आराम से देखिए, अनुभव करिए, जरूर सीखेंगे कि सुख और समृद्धि की अवस्था में कैसे रहा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, अपने अगल बगल सफाई करते रहें। इसी आशा के साथ सभी को नमस्कार।